मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू म्यूज़िक क्लास। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं संगीत का थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आज हम सीखेंगे संगीत के वाद्य। आप सभी जानते हो कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। वो बहुत ही बड़े संगीतकार थे। ऐसे ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत प्राचीन इतिहास है वाद्यों का। प्राचीन काल से देवी देवता भी अनेकों वाद्य बजाया करते थे। ऐसा प्राचीन इतिहास हम जानते हैं। और इन वाद्यों को शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार विभाजित किया गया है, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से वाद्य हैं और उनको किस प्रकार विभाग किए गए हैं या फिर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम ऐसे ही अनेकों वाद्यों की जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संगीत में वाद्य का स्थान अतुलनीय है। वाद्य का निर्माण संगीत की ध्वनि निकलने के प्रयोजन के लिए हुआ था। वाद्य द्वारा लयबद्ध तरीके से निर्मित संगीतमय ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। यानी संगीत की वाद्य वाद्य जो है वो संगीत की धरोहर है, क्योंकि वाद्यों के बिना किसी भी ध्वनि का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में वाद्य को बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। चाहे आप गाना गाएंगे या फिर बजाएंगे, हर तरीके से हर प्रकार के संगीत में वाद्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ही प्राचीन इतिहास है वाद्य यंत्रों के लिए। आप सभी जानते हो तबला, हारमोनियम, वायलिन, गिटार, सितार, उसी प्रकार तानपुरा, ये सब वाद्य बहुत ही प्राचीनतम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की धरोहर है और इनके बारे में आज हम जानेंगे। मानव संस्कृति की शुरुआत से प्रारंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवता भी संगीत के वाद्य यंत्र बजाते थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे एवं वे सदा ही अपने साथ बांसुरी रखते थे। माँ सरस्वती हमेशा वीणा अपने साथ रखती थी। शिव जी का डमरू उनके त्रिशूल की शोभा बढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यताओं को माने तो त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ढोल का निर्माण किया था। मतलब इस प्रकार देवी देवताओं के प्राचीन इतिहास से जुड़ी शास्त्रीय संगीत की धरोहर है, जो अनेक प्रकार के वाद्यों से निर्मित होती है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से सबसे पहला है अनवद वाद्य। अनवद वाद्य वो होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं या किसी जानवर की खाल से या चमड़े से बनाए वाद्य होते हैं, जो उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली होता है और ऊपर की परत से उसे बजाया जाता है। उसे या तो आघात करके किसी वस्तु के सहारे भी बजाया जाता है या फिर हाथों से बजाया जाता है। अनुवद वाद्य होते हैं जो भीतर से पोल होते हैं और जिनके मुख पर चमड़ा मड़ा होता है। उसकी स्वरोत्पत्ति उंगलियों, छड़ी या अन्य किसी वस्तु के आधार से उत्पन्न करके बजाया जाता है। प्राचीन समय में अनवद वाद्य के अंतर्गत यानी अनवद वाद्य के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आते थे? त्रिपुष्कर, मृदंग, पहट, ढोल, नगाड़ा। मतलब प्राचीन समय में इन वाद्यों का चलन था। और अभी के समय में, वर्तमान समय में पखवाज, ढोलक, ड्रम, तबला। तबला आप सभी जानते हो कि तबला किस प्रकार बजाया जाता है। यानी ये अनवद वाद्य जो होते हैं वो चमड़े की खाल से बनाए जाते हैं और आघात करके उन्हें बजाया जाता है। उन्हें कहा जाता है अनवद वाद्य। दूसरा है घन वाद्य। घन वाद्य यानी किसी भी वस्तु पर टनत्कार करके या किसी वस्तु पर आघात करके बजाए जाने वाले वाद्य। घन वाद्य किसी धातु के ठोस टुकड़ों को परस्पर टकराया या किसी अन्य ठोस पदार्थ से प्रहार करके या हिला डुला कर ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। मतलब कोई भी धातु की जो वस्तु है उस पे आघात करने से जो नाद उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होते हैं, उन्हें घन वाद्य कहा जाता है। उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है मंदिर की घंटा, जिसे हम आघात करके हाथों से बजाते हैं, उसे घन वाद्य कहा जाता है। प्राचीन समय में घन वाद्य के अंतर्गत आते थे थाल, झांझ, करताल
इत्यादि आते थे। और वर्तमान समय में मंजीरा, घंटा इत्यादि। आपने मंजीरा देखा है, जब आपके घर गणपति होते हैं तो आप दोनों हाथों से मंजीरा बजाते हैं, जिसे मराठी में हम टाळ कहेंगे। और मंदिर की घंटी आप सभी जानते हो। और उसी प्रकार हमारे भगवान के पास जो छोटी घंटी होती है उसे हम हिलाकर बजाते हैं। तो ये सारे वाद्य घन वाद्य कहलाते हैं, जो किसी धातु से बनते हैं और टनत्कार करके इन्हें बजाया जाता है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अभी तीसरा है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य वे होते हैं जिनमें लकड़ी के किसी वस्तु पर छेद बनाकर उसमें हवा फूंक कर, हवा भरकर उन्हें बजाया जाता है। उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है, जो लकड़ी से बनते हैं। सुशिर वाद्य छेदों वाले वाद्य होते हैं, जिन्हें फूंक कर या वायु के दबाव से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है, यानी उसमें हवा भरने के बाद ही वो बजते हैं। प्राचीन समय में सुशिर वाद्य के अंतर्गत बांसुरी, वेणु, निफिर इत्यादि आते थे, मतलब पुरातन समय में। और आज के समय में, वर्तमान समय में बांसुरी, शहनाई, बीन और हारमोनियम आप सभी जानते हो कि उसमें हवा भरने के बाद ही उससे स्वर निकलते हैं हारमोनियम से। मतलब ये वाद्य जो होते हैं वो लकड़ी से बनते हैं और किसी भी हवा के द्वारा इन्हें बजाया जाता है। तो इस प्रकार आपने सुशिर वाद्य का उदाहरण देखा। अब हम लास्ट देखेंगे, चौथा प्रकार है तत्वाद्य। तत्वाद्य वे होते हैं जो तार के सहारे बजाए जाते हैं। मतलब तत्वाद्य धातु के तार या पशु स्नायु से बने तात यानी उन पशु स्नायु यानी किसी भी प्राणी पक्षी के स्नायु से जो तात बनाए जाते हैं, उनसे ये वाद्य बनाए जाते हैं, उनसे युक्त होते हैं, जिन्हें तारों, नख, मिर्जों, नख से, तार से, किसी भी वस्तु से छोटी सी उसको छेड़कर उसे बजाया जाता है। मिर्जों कोन के आघात से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। प्राचीन समय में तत्वाद्य के अंतर्गत प्राचीन मटको, कील, एक तंत्री, विपची, किनारे, वीणा इत्यादि आते थे। आप सभी ये जानते हो। और वर्तमान समय में, आज के समय में सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन, गिटार ये सारे वाद्य तार के सहारे बजाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें तत्वाद्य कहा जाता है। इस प्रकार आज आपने संगीत के वाद्य वर्गीकरण में जो 4 प्रकार है वो सीखे। पहला है तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य और अनवद वाद्य। इन सभी को ध्यान रखना है। जब आप संगीत सीखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको उपयोग में आती है, और इन सारी चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सारे वाद्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सभी ने इस जानकारी के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाना है और संगीत में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि को भी बढ़ाना है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।